afternoon, sir. Recording in progress. गुड आफ्टरनून क्लास। Good afternoon, sir. चलो आज ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? Okay, sir. ठीक है, सभी लोग रेडी हो पेन और बुक के साथ? Yes, sir. पहले कुछ क्राइटेरिया सुन लो मेरी कि रिप्लाई आपको देना है, ठीक है? और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट डाउन करने हैं, क्योंकि ज्योग्राफी मतलब टर्म छोटे छोटे रहते हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है? सेल वी स्टार्ट और एक्टिव पार्टिसिपेट करो, ठीक है? लास्ट में साइंस का पार्टिसिपेट आपका प्रॉपर नहीं था, ठीक है? सो यू हैव टू पे अटेंशन हियर। एक्टिव पार्टिसिपेट करना मतलब रिप्लाई देते रहना। Yes, sir. चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये बताओ, ये जो टॉपिक है कौन सा है? Rain. ये कौन सा है? ये मौसम की बारिश। ये मौसम की बारिश, ये बारिश की पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। मतलब हम गाने तो सुनते हैं लेकिन इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? Yes. तो देखते हैं क्या है, ठीक है? Yes. ऑल ऑफ यू देखो, रैन जो बारिश होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रैन होते हैं। बारिश 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? बारिश देखो दिखता कैसा है ये तो पता है ना? Yes. तो एक होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, दैट मीन्स मतलब जब सन की हीट्स आपके लैंड पे पड़ती है और समुद्र के पानी पे पड़ती है और समुद्र का पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है, तो इसे बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या बोलते हैं? Convectional rainfall. तो कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है? टेल मी क्या होता है? Write down this. Heats the surface of the earth, causing water to evaporate to form a fountain.
Done, sir. कन्वेक्शनल Rainfall. रेनफॉल क्या होता है? सर इको When the हो रहा है। सर आपकी आवाज नहीं हो रहा है, सर। हो रही है। नहीं हो रहा है। अभी आ रहा है? एको हो रहा है सर। मेरे को नहीं हो रहा है इको। आप माइक बंद कर लो। हेलो। अभी प्रॉपर आ रहा है आवाज? हाँ सर। हाँ सर अब ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल मींस व्हाट कि जब सन की हीट्स लैंड पे पड़ती है, ठीक है, एंड द एयर पे आती है, तो जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है, ठीक है, जिसके क्लाउड बनते हैं, और क्लाउड बनने के बाद वो बारिश करते हैं, ठीक है। जैसे आपको गर्मी के टाइम कभी कभी बारिश होता है ना, जैसे गर्मी ज्यादा पड़ रही है। हेलो, यस सर। at least you should reply now, then I am telling continuous. Yes, At least sir. you should. ठीक है, मतलब सन की हीट्स जो है कहाँ पे जाती है? लैंड पे। ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को ही सिखाऊं और खुद को ही पढ़ूं। No, sir. सन की हीट्स लैंड पे जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? गर्म हवा जो होती है, ठीक है, वो ऊपर जाती है तो ठंडी होती है, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? बारिश होता है। ये होता है कन्वेक्शनल रेन, ठीक है। आई बात समझ में? तो Yes. नेक्स्ट देखते हैं। अभी स्टार्ट हुआ है क्या? फिर इको हो रहा है। यस सर। हेलो, अभी स्टार्ट हुआ है क्या लेक्चर? Yes. मतलब ये फर्स्ट है ना? अभी जो स्लाइड है वो फर्स्ट स्लाइड ही है ना? फर्स्ट स्लाइड है। ठीक है। अभी आवाज प्रॉपर है? यस सर। यस सर। हेलो। Yes, sir. ओरोग्राफी रेनफॉल। सर किसी का माइक ऑन हो रहा है इसीलिए ना इको हो रहा है। कौन है? हाँ, वो अचानक कौन है कि उसके माइक के कारण मेरा इको हो जा रहा है? कोई तो ऐसा है कि एंजॉय के सर वो मूड में। फर्स्ट साइड बताओ ना, फर्स्ट स्लाइड उसको एक्सप्लेन करो ना। मैं अभी ज्वाइन हुई एक्चुअली। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है? ठीक है, चलो तुम अभी ज्वाइन की ना, तुम्हारे लिए, ठीक है। यहाँ से कुछ सीन स्टार्ट हुआ था, जैसे ये मौसम का बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ऐसा करके मैंने स्टार्ट किया था कि ये नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो कौन सा होगा। तो सभी ने बोला रैन। अब रैन कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रैन। बारिश 3 प्रकार की होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है? तो कन्वेक्शनल रेनफॉल वो रेनफॉल होता है व्हेन द एनर्जी ऑफ सन हिट्स द सरफेस ऑफ अर्थ। जो सरफेस ऑफ अर्थ की क्या करती है? हीट करती है, अर्थ के सरफेस को हीट करती है, तो वाटर ऊपर जाता है। गर्म हवा जो होती है वाटर से जो निकलती है, वाटर ही गर्म हवा के रूप में ऊपर जाता है। जैसे पानी खौलता है वो ऊपर जाता है,
तो ठंडा होके बादल में कन्वर्ट होता है, और जब वो क्लाउड्स में कन्वर्ट होता है तो बारिश होती है। ऐसी रैन को बोलते हैं कन्वेक्शनल रैन। और कन्वेक्शनल रैन जो होती है वो गर्मियों के मौसम में ज्यादा देखी जाती है। इज दिस क्लियर? यस सर। Orographic rainfall occurs when bearing winds strike against the mountain and result in precipitation on the windward side of mountain। मतलब एक सिंपल सी बात है, जब हवा पास नहीं होगी किसी हिल या माउंटेन से, एयर पास नहीं होती है, तो पास नहीं होती तो वहीं पे क्लाउड बना लेती है। जैसे ये स्लाइड आप देखो, यहाँ पे एयर पास नहीं होगी, कुछ एयर पास होके उस साइड इस साइड जाने में बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, और बाकी सारे एयर यहीं पे हो जाते, बाकी सारे एयर्स यहीं पे रह जाते हैं, जिससे बादल बन जाता है। और वो बादल बनते ही यहाँ पे क्या होने लगता है, बारिश होने लगता है। इसी को बोलते हैं और ओरोग्राफी रैन, मतलब पर्वतीय वर्षा, जिसे हम बोलते हैं पहाड़ी बारिश या पर्वतीय बारिश। ये सबसे ज्यादा मासीराम चेरापूंजी में होती है, मेघालय। मेघालय का नाम सुना होगा, भारत में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में ही होती है। नोट डाउन कर लो अच्छे से। Done, sir. अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय। डन सर। मेघालय में कौन सी जगह? चेरापूंजी। मासीराम चेरापूंजी। कभी कभी चेरापूंजी ना देखे। अरे यार ये कैसे हो रहा है? सिमरन मैम, अब आपका माइक म्यूट कर दो। ये सिमरन थी, सिमरन इतनी देर से भूतूत आया क्या तेरे माइक में सिमरन? नहीं सर। फिर ऐसा क्या हो रहा है? मंत्र वगैरह पढ़ी है क्या कोई? नहीं। अच्छा देख लो क्या होता है। सबसे पहली बात, काराकोरम की पहाड़ियां होती है। कौन सी पहाड़ियां है वो? काराकोरम। हाँ, काराकोरम की पहाड़ियों को हवाएं रोक लेती है, जिससे वहां पे क्लाउड बनता है और वहां पे ओरोग्राफी करके रैन होती है। ठीक है, इज दिस क्लियर? इसलिए भारत में ना हमेशा वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब जब हवा पास ही नहीं होगी तो कहाँ रहेगी भाई, बताओ? हेलो, हवा पास नहीं होगी, वहीं पे रहेगी ना। हाँ सर। ऐसा थोड़ी ना वहां पे चाय पानी नाश्ता पानी करेगी, हाँ भाई बैठी हूँ आराम से, चलो रुकते हैं थोड़ा सा, फिर बारिश हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी बारिश है भाई ये?
साइक्लोनिक साइक्लोनिक रेन, और फ्रंटल रेन। साइक्लोनिक मतलब होता है जब दो हवाएं एक साथ मिलती है। कौन कौन सी? गर्म हवा और ठंडी हवा, और ऊपर उठती है तो उससे जो बारिश होती है उसे बोलते हैं साइक्लोनिक रेन, साइक्लोनिक चक्रवाती वर्षा या ललाट वर्षा। ठीक है, ये ठीक है बारिश। सर। राइट डाउन। डन सर। डन सर। चलो, आई थिंक सबका हो गया हो। ठीक है, चलो। हाँ सर, हो गया। यस सर। अब ये फिर से हेलो, यस सर। अभी सही है ना आवाज? हाँ सर। हाँ सर। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो डिवाइडेड होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक कन्वेंशनल एनर्जी, एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। मतलब ये ऊर्जा के स्रोत एक परंपरागत है और एक गैर परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपसे पूछी जाती है, इसके एग्जांपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कन्वेंशनल सोर्स? तो नॉट कन्वेंशनल सोर्स आपसे पूछा जाएगा। नॉन कन्वेंशनल सोर्स कौन सा है? तो कोल देगा, पेट्रोलियम देगा, और सोलार देगा, और फायरवुड देगा। तो कौन सी एनर्जी है जो नॉन कन्वेंशनल है? हाँ, सोलार। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कन्वेंशनल जो एनर्जी होती है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। एनर्जी की बात तो पता है, ठीक है। तो कन्वेंशनल एनर्जी होता क्या है? सबसे पहली बात, कन्वेंशनल एनर्जी का ठीक उल्टा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होता है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है आर द नेचुरल सोर्स होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होता है। क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज। क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स। सबको समझा है? हाँ सर। और ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट। कैसे क्वांटिटी में प्रेजेंट है? लिमिटेड। सर ये स्ट्रॉ क्या होता है? और ये वेट, हम बता रहा हूँ। ओके। और ये जो होते हैं ये आपके लॉन्ग टाइम होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम। एक बार फिर से बताओ, मैंने क्या क्या बोला? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है आपकी? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेस होती है। लिखते भी लिमिटेड। रहो, लिखते भी रहो, ऐसे याद नहीं आएगा। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है आपकी? नेचुरल। नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेस होती है लिमिटेड रिसोर्स। और प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी।
present in a limited quantity and used for a long time. Used for a long time. So present in a limited. क्वांटिटी। बड़ा भयानक बैक का वॉइस आता है तुम्हारे पीछे से भाई। तो क्वांटिटी के आगे कहाँ तक लिखे एक बार फिर से बताओ। लिमिटेड क्वांटिटी। Natural energy resources present in a limited quantity बाप and रे used for a long वापिस से रिपीट कर। सर एक और है भाई बहुत खतरनाक हो। मेरा आवाज मेरे को ही सुनाई दे रहा है। अच्छा तुम्हारा आवाज तुम्हें ही सुनाई दे रहा है। हाँ सर। सर एक बार रिपीट करो ना फिर से। हाँ ठीक है, क्या क्या लिखा आप लोग ने पहले ही बताओ। Conventional source of energy is a natural source of energy which is present in a limited quantity. उसके आगे हाँ लिमिटेड क्वांटिटी सब लिखिए। तो फिर एक और ये भाई किसका है भाई। एक मिनट। हाँ सब लोग अपना म्यूट अनम्यूट करो फिर म्यूट करो। ठीक है चलो हो गया। अभी देखो सबका प्रॉपर आ रहा है वॉइस। यस सर। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ Yes, sir. होता क्या है। नेचुरल एनर्जी सर फिर से हो रहा कोई बीच में है ना, वो उनका माइक ऑफ करने में। सिमरन सिंधे जी आपका माइक ऑन कीजिए और ऑफ कीजिए। ऑफ ही है सर। मतलब बम कोई भी फोड़े फांसी तो कसाब को। आर यू गेटिंग इट। चलो हाँ तो बस हो गया। सर देखो अभी उनका माइक ऑन हुआ फिर से एको होना चालू हो गया। अभी देखो अभी आ रहा है क्या। नहीं माइक ऑफ हो गया ना। अच्छा तो जब माइक ऑन करती तब ऐसा क्यों होता है भाई। आज पक्का तूने कुछ किया है। माइक खराब रहेगा सर, ईयरफोन खराब रहेगा। नहीं भाई ऐसा मत बोलो भाई। नहीं ऐसा नहीं है भाई समाज में सबकी रिस्पेक्ट है। हाँ रिस्पेक्ट करो भाई। चलो ठीक है मैं बोलता हूँ। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को पहले हम बोलते हैं, पहला पॉइंट था नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, और वो प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी एंड आर being used for a long time and are being used for a long time। उसके एग्जाम्पल्स तो आपको सामने दिए हैं, ठीक है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, फायरवुड, ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉ, फिर उसके बाद ड्राई डंग, ठीक है। इज दिस क्लियर। सर ये कॉपी कर यस सर। हाँ ये कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल। ये जानते हो ये बहुत इजी चीज है, ये बहुत इजी चीज है। और उसके नीचे एक पॉइंट लिखो, कन्वेंशनल जो होता है
कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में एक पॉइंट लिखो, इट इज अ नॉन रिन्यूएबल, इट इज अ नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? इसको रिन्यू नहीं कर सकते, एक बार यूज कर लेंगे फिर से नया नहीं होगा। फिर से नया नहीं होगा, ठीक है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो नया होता है, ठीक है, इट्स अ रिन्यूएबल। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लिखो, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज अ रिन्यूएबल। हाँ और सर। यार इसके एग्जांपल्स लिख लो, बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला जो एनर्जी है वो तो सब जानते हो। टाइडल एनर्जी सबको पता है ना? नहीं सर। हाँ, नहीं। टाइडल एनर्जी का जो सबसे ज्यादा यूजेस है वो वाटर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वाटर में किया जाता है, ठीक है। और ये जैसे आपकी पवन चक्की होती है ना, पवन चक्की, आपने सुना होगा पवन चक्की करके, यस वो सर। वो फैन की तरह घूमते रहते हैं ना। विंड मिल। हाँ, वो से बोलते हैं टाइडल एनर्जी, ठीक है। आई बात समझ? नेक्स्ट वो आपका होता है, बस इसके एग्जांपल्स याद रखो, हाँ। और इसमें से कौन सा रिन्यूअल हो सकता है, कौन सा नॉन रिन्यूअल हो सकता है। अब हेडिंग डालो, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज लाइन, इंटरनेशनल बाउंड्रीज लाइन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। ओके सर। पहला जो बाउंड्री लाइन है आपका वो रेड क्लिफ लाइन है, वो रन के कच्छ से गुजरात से अलग, मतलब गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक है, जो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करता है। सबसे पहली लाइन है रेड क्लिफ लाइन, जो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। तो रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन कहां से कहां तक है ये नहीं पूछा जाएगा, कौन सी कंट्री को कौन सी कंट्री से अलग करती है, तो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। अगर आपको याद रखना होगा तो आप ऐसे याद कर सकते हो, रेड, रेड मतलब खतरों की घंटी होती है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमेशा खतरा बना रहता है, आप ऐसा सोच सकते हो। तो रेड क्लिफ जो लाइन होती है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की होती है, राइट नाउ।
डन सर। सबका हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़ो। अब मैकमोहन लाइन कौन सी कंट्री के बीच होती है? तो मैकमोहन लाइन होती है इंडिया और चाइना। ठीक है, आई बात समझ में? तो मैकमोहन लाइन किसके बीच की होती है? इंडिया एंड चाइना। राइट डाउन। सर यस यस, कौन बोला? सर लास्ट स्लाइड दिखाई ना एक बार। हो गया सर, थैंक यू। सर 1 मिनट। हो गया? हाँ सर। हो गया। चलो, अब मैकमोहन लाइन भी हो गया। डूरंड लाइन जो किसके बीच की है? तो अफगानिस्तान और कौन सी कंट्री दिख रही है? अफगानिस्तान। और कौन सी कंट्री दिख रही है? पाकिस्तान। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। यस, अफगानिस्तान पाकिस्तान। यस, राइट। हो गया? नहीं सर। देखो, थोड़ा सा स्लाइड को ना अच्छे से देखा करो। ये नहीं कि लिख लिया बोले हाँ हो गया। अब देखो कैसा है ना, इसको आप फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम देख रहे हो, इसके बाद कभी देखोगे नहीं। तो लिख के हो जाए तो अच्छे से ध्यान देने का, क्योंकि जो इमेज आपके अंदर बनती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वो आपके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज बनती है और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तक याद होता है। तो ठीक है, मैं स्लाइड दिखाऊं जरा बैक टू बैक? यस सर। स्लाइड देखना चाहोगे? स्लाइड देख सकते हो। देखो, ज्योग्राफी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ आपको, ये कहाँ पे मुर्गा कुकू कर रहा है भाई? किसके आए भाई? अभी माइक किसका ऑन था भाई? बड़े खतरनाक लोग हैं यार, मुर्गे को लेके पढ़ते हैं। चलो, मैकमोहन लाइन, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। डूरंड लाइन होता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान।
Next, write down Maginot Line. फ्रांस और जर्मनी। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। तो ये लाइन के बारे में क्या बताया आपने, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। कौन सा? ये अब जो स्लाइड है। मैगिनॉट लाइन होती है, जर्मनी और फ्रांस के बीच होती है मैगिनॉट लाइन। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 17 पैरेलल लाइन जो होता है वो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को अलग करता है। देखो यहाँ पे साउथ वियतनाम नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लिख लोगे। एक नॉर्थ वियतनाम है, एक साउथ वियतनाम है, जिसको वो अलग करता है। Yes, sir. हो गया क्लियर सभी को? 17 पैरेलल लाइन। यस सर। उसके बाद आगे बढ़ते, ठीक है। अच्छे से आपके दिमाग में इमेज बैठेगी, और जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दोगे। ये 38 पैरेलल लाइन जो होता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच होता है। सर 1 मिनट, इसके पहले वाला स्लाइड शो करो ना।
हो गया सर। उसके बाद है सिटी और रिवर। जो इंडिया की कौन सी सिटी कौन से रिवर के किनारे है, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। ये ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कोटा चंबल नदी के किनारे है, तो बोलो कोटा में रिवर ने कंबल लिया। आप ऐसे बोल सकते हो, कोटा में रिवर ने कंबल लिया। लखनऊ में गोमती है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो लखनऊ में घूमती है रिवर। लखनऊ में रिवर घूमती है। कोटा में रिवर का कंबल है। नासिक की गोदावरी, ठीक है, ठीक है, तो नासिक की गोदावरी। श्रीनगर की जो रिवर है वो झेलम है, तो जो श्रीनगर की जो रिवर है वो झेलती है। और सूरत की ताप्ती है। कोटा की चंबल, लखनऊ की गोमती, नासिक की गोदावरी, श्रीनगर की झेलम और सूरत की ताप्ती। हो गया, हो गया है, हाँ यस सर। सर। हो गया सभी का। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से स्लाइड पीछे जाते हैं और फ्लैशबैक में देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो हम फ्लैशबैक में अगर देखते हैं तो हमने पहला चीज जो पढ़ा है, सर वो आगरा वाला वो वाला स्लाइड किया ही नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, मैं करवा दूंगा। हेलो, सबसे पहला जो था, जो रैन जो है होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, व्हेन एनर्जी ऑफ सन हीट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, जब सन की हीट सरफेस ऑफ द अर्थ पे आती है तो जो वार्म एयर होता है वो ऊपर की तरफ जाता है और वो कोल्ड होता है, और जैसे ही वो कोल्ड होता है तो वो क्लाउड में बदलता है और जिसके बाद बारिश होने लगती है। अब उसके बाद ये होता है जिसे हम बोलते हैं बारिश, ठीक है। आगे नेक्स्ट कन्वेक्शनल रेन, इसे हम बोलते हैं। तो कन्वेक्शनल रेन क्या होता है? और ओरोग्राफी का मतलब होता है जब जब जब
हवा आती है और जो एयर होती है वो पास नहीं हो पाती। जैसे ये आपके राइट हैंड स्लाइड में आपको दिखता होगा, एयर पास नहीं हो पा रही, गो थ्रू नहीं हो पाती, तो वहां पे ही वो क्लाउड बन जाती है और क्लाउड बनने के बाद वहीं पे बारिश होती है। ऐसा जो एग्जाम्पल है हमारे मेघालय मासीराम में दिखा है, जहाँ काराकोरम की पहाड़ियां है, वहां पे ये हवाएं टकराती है, वहां पे बादल बनाती है और जैसे ही क्लाउड बनता है तो वहां पे रैन होने लगता है, तो जिसे हम बोलते हैं ओरोग्राफी। साइक्लोनिक, ये जो साइक्लोनिक जो रैनफॉल होते हैं ये ज्यादा करके हमारे जो बड़े बड़े महासागर है, अरब सागर, ये फिर हिंद महासागर, जैसे ये, तो ये सागर मतलब सी ओशियन में सबसे ज्यादा होते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। तो दिस टाइप ऑफ रेनफॉल आपसे पूछा जाता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल सबसे ज्यादा कब होते हैं, तो गर्मियों में। और ये कहाँ पे होते हैं, ओरोग्राफी रेनफॉल, तो ये सबसे ज्यादा जहाँ पे पहाड़ी इलाके रहते हैं। और साइक्लोनिक जो होते हैं ये ज्यादा करके समुद्र में होते हैं, समुद्र के किनारे या समुद्र के आसपास होते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कन्वेंशनल एनर्जी, एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो लंबे समय तक हमें यूज में मिले और वो लिमिटेड मात्रा में होती है, सबसे लिमिटेड क्वांटिटी में होती है और सबसे लंबे समय तक हम इसका यूज कर सकते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी जो सोर्स ऑफ एनर्जी, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ध्यान से सुनना, और नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये रिन्यूएबल एनर्जी है। रेड क्लिफ जो लाइन होती है, इंडिया पाकिस्तान में हमेशा गुस्से का माहौल बना रहता है, दोनों की आंखें खुन्नस से लाल होती है, दोनों की आंखें खुन्नस से लाल होती है, इसलिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर होता है रेड क्लिफ लाइन। मैकमोहन लाइन मतलब इंडिया और चाइना का, जैसे उन लोग ने बोला था हिंदी चीनी भाई हो गया सबका। तो मैकमोहन जैसे पहले चाइना वालों ने बोला था हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई बोल के वो क्या कर दिए, एक दूसरे पे अटैक कर दिए। तो चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया हिंदी चीनी भाई भाई बोल के। तो वो जैसे गाना सुना है ना, जागो मोहन प्यारे, मोहन प्यारे मतलब प्यार से बात करता है, मोहन से प्यार से बात करता है चाइना और अटैक करता है। तो चाइना ने क्या किया, मोहन पे अटैक किया, मतलब मोहन इंडिया पे रहता है, तो चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे क्या है, मैकमोहन लाइन। इज दिस क्लियर? हेलो, आ रहा है ना समझ में? हाँ सर आ रहा है। अब डोरंट लाइन बोलने का है आपको, तो दूर है लाइन, दूर दूर एंड होता है, तो दूर लाइन जो एंड होता है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का लाइन क्या होता है, एंड होता है, दूर लाइन जो एंड होता है। मैगी बनाया, फ्रांस ने जर्मनी के साथ बॉर्डर पे मैगी बनाया, ठीक है, और फ्रांस ने मैगी बनाया किसके साथ, जर्मनी के साथ, कहाँ पे, बॉर्डर पे। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, क्लियर। ये मैं आपको याद करा रहा हूँ, ठीक है। नॉर्थ और वियतनाम के बॉर्डर लाइन, मतलब देखो 17 पैरेलल लाइन, 17 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 17। 17 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 17। 17, और 17 पे क्या होता है, खतरा। तो नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम को नॉर्थ वियतनाम से खतरा है, ठीक है, या
साउथ वियतनाम को नॉर्थ वियतनाम से खतरा है। दोनों की लाइन खतरे वाली लाइन किसकी? वियतनाम की। किसकी? बताओ, वियतनाम। खतरे वाली लाइन किसकी? वियतनाम। वियतनाम। तो खतरे वाली लाइन किसकी? वियतनाम की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका आता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ठीक है, क्या होता है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का क्या होता है? 38 पैरेलल लाइन। कितनी पैरेलल लाइन है ये? 38 पैरेलल। ठीक है, तो 38 पैरेलल लाइन है और ये इसकी बाउंड्री में आपको दिखता होगा कि इनके बॉर्डर लाइन में ही कितने टनल है? तो 4 टनल। 4 टनल है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बाउंड्री लाइन पे कितने टनल है? तो 4 टनल है। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसे कैसे याद करें? नॉर्थ कोरिया में और साउथ कोरिया में अगर आप को हटा दो तो रिया। तो नॉर्थ में या साउथ में रिया की जो एज है वो 38 है। क्या बोलोगे? हेलो, ये रिप्लाई जरा फटाफट दिया करो। सर वापस से बताइए। देखो, आगरा यमुना है, दिल्ली यमुना है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र है, अहमदाबाद साबरमती है, कलकत्ता हुगली है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आगरा दिल्ली यमुना, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र, अहमदाबाद में साबरमती, कलकत्ता में हुगली। आप ऐसा बोल सकते हो, कलकत्ता में हुगली की चुगली की, अहमदाबाद में साबरमती का पानी पिया और बासमती चावल खाया। बासमती और साबरमती, अहमदाबाद में बासमती का चावल खाया और साबरमती का पानी पिया। ठीक है, गुवाहाटी में ब्रह्मदेव रहते हैं, आगरा और दिल्ली की यमुना, आगरा और दिल्ली की यमुना। लिख लिए? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। कोटा का चंबल, चंबल को आप बोल सकते हो कंबल, कोटा का कंबल। लखनऊ की, लखनऊ की रिवर घूमती है मतलब गोमती है। नासिक का गोदावरी। ठीक है, अब उसके बाद श्रीनगर की नदी झेलती है, श्रीनगर की रिवर जो है वो झेलती है, झेलम। सूरत की रिवर जो है वो तपती है, सूरत की रिवर क्या करती है? तपती है। लिख लो।
सर का माइक म्यूट है क्या? हो गया? हाँ सर हो गया। यस सर। तिरुचिरापल्ली कावेरी, ठीक है। तिरुचिरापल्ली का जो रिवर है, तो जो सिटी है उसका रिवर क्या है? कावेरी। विजयवाड़ा का कृष्णा, सूरत का ताप्ती, गोरखपुर का राप्ती। ये नदी के नाम अच्छे, सूरत का ताप्ती, गोरखपुर का राप्ती। हालांकि आपने सूरत पहले लिख चुके थे, लेकिन अभी भी देख लीजिए, सूरत, ताप्ती, गोरखपुर, राप्ती। विजय किसका होता है? कृष्णा का, ठीक है। विजय हमेशा किसका होता है? कृष्णा का, ठीक है। जब भी कृष्णा वड़ा खाते हैं तो उनका विजय होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। यस ठीक है। सर। कावेरी, ठीक है। कावेरी ने मतलब अब आप सुन लो, मतलब कावेरी ने क्या किया? चीरा, ठीक है। कावेरी ने चीरा मतलब जंगल को चीरते हुए गई, या किसी को भी चीरते हुए गई। जबलपुर में नर रानी मादा, आप ऐसा बोल सकते हो, नर और मादा, नर्मदा। हैदराबाद की मौसी मतलब मूसी, हैदराबाद की रिवर मौसी या मूसी। कोलकाता की चुगली, लखनऊ की रिवर घूमती है, गोमती। श्रीनगर की रिवर झेलती है, झेलम। इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ सर। सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। लिख लिए? यस। यस सर। सब लोग ने लिखा? हाँ एक मिनट सर। सर। पॉसिबल ही नहीं है इतना फास्ट। हेलो सर। हेलो सर। हाँ, सर आपने पिछले संडे को पीडीएफ भेजा था, उसमें हिस्ट्री का भी पीडीएफ आया है। सर वो चैप्टर तो अभी हुए ही नहीं है, तो उसका पीडीएफ भी आ गया है। नहीं नहीं, हिस्ट्री सॉरी, गलती से गया होगा। हिस्ट्री मैं नहीं टीच करूंगा, शायद कुणाल सर टीच करेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री मतलब है वो मेरा ही नोट से, लेकिन हिस्ट्री शायद आपका हुआ है ना हिस्ट्री? नहीं सर नहीं हुआ है। ओके, देखते हैं, या तो कुणाल सर पढ़ाएंगे या तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। इज दिस क्लियर? हो गया सभी का? हाँ सर हो गया। यस। देखो, मैं स्लाइड इसलिए ज्यादा देर तक रख रहा हूँ ना, इसके पीछे रीजन है कि तुम ये चीजों को पहली और आखिरी दफा देखोगे, ठीक है। लेकिन एक बार जब देख लोगे ना तो उसे याद कर लोगे, जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलोगे। हैदराबाद में मौसी रहती है, जबलपुर में नर और मादा रहते हैं, गोरखपुर की राप्ती तो सूरत की ताप्ती, सूरत की ताप्ती तो गोरखपुर की राप्ती। विजय मतलब कृष्णा ने विजय का वड़ा खाया, कृष्णा ने विजय का वड़ा खाया। कावेरी ने चीरा, कावेरी ने चीरा, पल्ली को चीरा, कावेरी ने पल्ली को चीरा, कावेरी ने पल्ली को चीरा। कोटा में कंबल मिला, कोटा के रिवर में कंबल मिला, कोटा के रिवर में कंबल मिला, कोटा रिवर चंबल। लखनऊ की घूमती, लखनऊ की रिवर घूमती है, लखनऊ की रिवर घूमती है, लखनऊ की रिवर घूमती है। नासिक की रिवर गोदावरी, नासिक तो सबसे नजदीक है, पता है महाराष्ट्र में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। श्रीनगर की रिवर झेलती है, झेलम है, श्रीनगर की रिवर झेलती है। आगरा दिल्ली की यमुना, ठीक है। अगर आप या को साइड में निकाले और ये होता है मुन्ना, ठीक है, तो
आगरा दिल्ली में मुन्ना, ठीक है, या यमुना, ठीक है, यमुना, मुना, ठीक है, मुना, ठीक है, मुना। आपने आगरा और दिल्ली को मुना आप बोल सकते हो, मून दिया। गुवाहाटी का होता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्म कहाँ है? गुवाहाटी में। अहमदाबाद की साबरमती, अहमदाबाद में बासमती और साबरमती, ठीक है। कलकत्ता की हुगली की चुगली, कलकत्ता की हुगली की चुगली। इज दिस क्लियर सभी को? यस सर। सर पीछे करो ना एक Yes, साइड। sir. बस बस नहीं सर, वो आगरा दिल्ली वाला। आगरा ये तो आगरा दिल्ली आया। हो गया सर। अब सिटी बेस्ड ऑन रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे कितनी सिटी है वो लिख लो। सर तीसरा वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे आता है? बक्सर, हाँ सर। बिहार। ओके सर। ये जो बक्सर है, बलिया, बिहार, ये जितने भी है बक्सर, बलिया और बस्ती, ये आपके गोरखपुर के साइड से जब आप निकलोगे तो ये आपको मिलते हैं। ईस्टर्न यूपी के बॉर्डर है ये, और जो बिहार से कनेक्ट होते हैं। सर तो इसको बिहार नहीं बोल सकते है ना? हाँ, बिहार में ही है ना बक्सर। बलिया नहीं है, बलिया यूपी सर में। वो याद करने के लिए पूछ रही। अच्छा, तो सर भागलपुर भागलपुर कहाँ पे आता है? बिहार, याद भागलपुर, करने के लिए। बक्सर, बक्सर, पटना बिहार। हरिद्वार उत्तराखंड में आता है। अब ये मत पूछना वाराणसी कहाँ आता है, नहीं सर वो पता कानपुर कहाँ आता है, है, यूपी में।
चलो नेक्स्ट। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया। एग्रीकल्चर जो रेवोल्यूशन हुआ इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट डाल लो। तो व्हाइट मतलब दूध का रंग, पीला सफेद होता है इसलिए मिल्क रेवोल्यूशन। राउंड क्या होता है? पोटैटो, तो इसलिए राउंड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन मतलब टोमेटो, टोमेटो और मीट लाल कलर के होते हैं टोमेटो में। सिल्वर रेवोल्यूशन मतलब ये होता है आपका एग, एग का होता है। येलो रेवोल्यूशन मतलब होता है ऑयल सीड्स। ग्रीन रेवोल्यूशन होता है फूड ग्रेन। ब्लैक रेवोल्यूशन होता है पेट्रोलियम। गोल्डन रेवोल्यूशन होता है हॉर्टिकल्चर। ब्लू रेवोल्यूशन होता है फिशरी। तो राइट डाउन दीज आर दी एक बार लिखना 4 बार पढ़ने के बराबर होता है। एक बार लिखना 3 बार, सॉरी, एक बार राइट 3 टाइम्स रीड के बराबर होता है। 1 टाइम राइटिंग इज 3 टाइम रीडिंग इज इक्वल होते हैं। लिख के हो गया सबका? लिख के हो गया? हाँ सर। हो गया। अब लिखो ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन
ग्रे रेवोल्यूशन, तो बताओ ग्रे रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड होता है? किसी को कोई आइडिया ग्रे रेवोल्यूशन क्या होता है? फर्टिलाइजर। करेक्ट, फर्टिलाइजर। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर। ब्राउन रेवोल्यूशन, नेक्स्ट लिखो ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन क्या होता है बताओ? लेदर, लेदर वगैरह जो। सर ग्रे का क्या था? फर्टिलाइजर। हो गया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सर एक बार पीछे वाली साइड पे चलिए। सर हाँ सर हो गया। सभी का हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो जो वर्गीज कुरियन साहब है वो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर है। इन्हें बोला जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब बात करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर गैसेस की। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन है भाई? हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती है जिसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है एंड 1% अदर गैसेस होती है।
तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। 78%। ऑक्सीजन होता है 21%, एंड अदर गैसेस जो होती है वो 1% होती है। कितनी होती है? 1%। 1%। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे अर्थ पे जो वाटर होता है अप्रॉक्स 71% होता है, और जो लैंड है वो 29% होता है। अर्थ पे जो सरफेस इज वाटर है वो 70% यानी 71 आप बोलो, एंड 29% लैंड होता है। देयर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। उस कॉन्टिनेंट में एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया होता है। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो होता है वो कौन सा कॉन्टिनेंट होता है? तो एशिया, द लार्जेस्ट। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। 71% वाटर, 29% लैंड हमारे अर्थ पे होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कैंडिडेट। सर एक मिनट। डन सर। एक बार फिर से देखते हैं हम बैक साइड जाके। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती है 98%, 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 1% अदर गैसेस होती है। NO, ठीक है। वर्गीज कुरियन को व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर बोला जाता है, तो MS स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोला जाता है। अगर व्हाइट है चीजें तो मिल्क है, ग्रीन है तो फूड ग्रेन है, अगर राउंड है तो पोटैटो है, अगर रेड है तो टोमेटो एंड मीट है, ब्लैक है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, गोल्डन है तो हॉर्टिकल्चर एंड फ्रूट्स है, ब्लू है तो फिशरीज है, सिल्वर है तो एग है, येलो है तो ऑयल सीड्स है, ग्रे है तो फर्टिलाइजर है, ब्राउन है तो लेदर है। सिटी और रिवर में बात करते हैं तो गंगा रिवर के किनारे पहले
यूपी वाली जितनी भी सिटी है, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद। अब बिहार वाली सिटी भागलपुर, बक्सर, पटना, बीबीपी और केएवी, ये इसके हैं यूपी के। और एच जो है, ओनली एच, वो हरिद्वार उत्तराखंड। तिरुचिरापल्ली, चीरा है पल्ली को कावेरी ने, विजय के साथ वड़ा खाया है कृष्णा ने, सूरत देखी है ताप्ती रिवर की, गोरखपुर में राप्ती है तो सूरत की ताप्ती है, जबलपुर में नर और मादा है तो हैदराबाद में मौसी यानी मूसी है, कोटा में चंबल है यानी कि कंबल है, लखनऊ में घूमती है तो गोमती है, नासिक में दानवीर है गोदावरी है, नासिक में जो दानवीर है वो गोदावरी है, श्रीनगर में जो झेल रही है वो झेलम है, आगरा और दिल्ली की यमुना है, गुवाहाटी की जो ब्रह्मपुत्र है, अहमदाबाद की साबरमती और बासमती है, कलकत्ता की हुगली की चुगली है, नॉर्थ में या साउथ में रिया की जो एज है 38 है, हमेशा 17 पे खतरा है वियतनाम को, मैगी बना के खाते हैं जर्मनी और फ्रांस, दूर एंड पे रहते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदी चीनी भाई भाई बोलते हैं मोहन के साथ, इंडिया और चाइना, इंटरनेशनल बाउंड्री, इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को लाल नजरों से देखते, रेड कलर की आई के साथ देखते हैं, रेड क्लिफ लाइन। एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, साइक्लोनिक रेन जो होता है गर्म हवा, वार्म एयर एंड कोल्ड एयर को मिक्सअप जो होता है वो होता है साइक्लोनिक रेन। और ओरोग्राफी मतलब होता है जब एयर पास नहीं हो पाती है और माउंटेन से टकरा के क्लाउड बनाने लगती है जिससे बारिश होने लगती है, उसे हम बोलते हैं ओरोग्राफी रेन। ये ज्यादा करके पहाड़ी इलाकों में होती है। मेघालय में काराकोरम की पहाड़ियों को पार न करने वाली मासीराम चेरापूंजी में जो बारिश बार बार होती है उसका रीजन ये एग्जाम्पल है ओरोग्राफी रेन, जिसको पर्वतीय वर्षा भी बोलते हैं। इसलिए मेघालय मासीराम में 12 महीने बारिश होते हैं ऐसा बोला जाता है। कन्वेक्शनल रेनफॉल जो होते हैं, सन की हीट्स लैंड के अर्थ को गर्म करती है और सी के वाटर को एयर में तब्दील करती है और वो गर्म एयर ऊपर जाता है जो वार्म एयर बनता है और जिससे बारिश होने लगती है। ये समुद्र के किनारे ज्यादा बारिश होती है। रेन 3 टाइप्स के होते हैं जैसा आपने देखा, कन्वेंशनल, और ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट थी, ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योग्राफी को कंटिन्यू ढूंढेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना कंफर्टेबल लगे उतना ही ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। ओके, बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर।